नमस्कार दोस्तों, आप एक स्क्रीन पे खूबसूरत पाम देख रहे हैं। ये देखिएगा, ये 70 वर्षीय महिला का पाम है और इतना खूबसूरत है। इसमें मैं चीज़ें बताता हूँ, निशान बनाता हूँ, कितने खूबसूरत निशान हैं इसके अंदर। आइए देखते हैं। ये देखिएगा, ये भाग्य रेखा जा रही है, ठीक है ना। फिर यहाँ से इस तरह ये एक स्क्वायर का निशान, फिर ये इस तरह से ना फिश का निशान बन रहा है। और दोस्तों, एक फिश का निशान ये देखिएगा, ये इस तरह से बन रहा है। ये खूबसूरत निशान मैं पहले आपको दिखा दूं इसके अंदर, फिर बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। ये देखिए, ये सूर्य रेखा है, ये 2 भाग में डिवाइड हो गई। जब 2 भाग में डिवाइड होती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी एनर्जी को 2 जगह ट्रांसफ़र करता है। मतलब जो वो काम कर रहा होता है उसके साइड में एक और काम साथ में कर रहा होता है। और एक रेखा इधर गई, ये शनि पर्वत से टकरा गई है, तो ये मेहनत को बढ़ा देती है। और दोस्तों देखना, बुध पर्वत पर ये रेखाएँ, और ये बुद्धि रेखा भी देखो कितनी खूबसूरत है दोस्तों। और ये मंगल रेखा। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये फिशनुमा आकृति, ये देखिएगा इस हिस्से में बन रही है। ये इस हाथ के अच्छे चिन्ह हैं, जिन्हें कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करने वाले चिन्ह, वो चिन्ह हैं यहाँ पर। अब मैं चीज़ों को अलग अलग करके बताता हूँ, कौन सी चीज़ें क्या फल दे रही हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको सूर्य रेखा के बारे में बताया, ये नेम और फेम देती है। इनका समाज में नाम है, इनकी पहचान है, इनकी काम की पहचान है, अपने काम में ये एक्सपर्ट हैं। और दोस्तों ये देखो, ये जो फिश का निशान मैंने आपको दिखाया, ये दिख रहा होगा ना आपको, ये देखो इस तरह से जो बन रहा है, ये फिश का निशान बन रहा है। ये लिक्विड मनी हमेशा हाथ में किसी ना किसी रूप में बनी रहेंगी। और ये देखिएगा, ये देखो ऐसे रेखा आ रही है, बुद्धि रेखा, इसने जो है मनी ट्रायंगल इस तरह से बना दिया है, ठीक है ना। पैसा हाथ में किसी ना किसी रूप में ऐसे जातक के बना ही रहता है। और इनका थंब देखिए कितना एक साफ सुथरा, और कहते हैं ना मासल थंब है, एक मजबूत थंब दिख रहा है। और इस शुक्र पर्वत देखिए कितना अच्छी पोजीशन पे है, चंद्र पर्वत भी बढ़िया साफ सुथरा, और शुक्र भी अच्छा है। और गुरु पर्वत देखिए उभरा हुआ, शनि पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ, सूर्य पर्वत थोड़ा सा शिफ्ट हो रखा है शनि की तरफ। ये मेहनत, शरीर से जो मेहनत करते हैं लोग, उसके बाद जो अचीवमेंट प्राप्त होता है, ये उनको दिखा रहा है। और बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं मैंने दिखाई। और ये देखिए संतान रेखाएं, 1 2 और कुछ इस तरह से 2-3 रेखाएं हैं, संतान रेखाएं हैं। तो इस तरह से रेखाएं आपको मैंने दिखाई हैं दोस्तों। इनके बहुत सारे सवाल हैं। उम्र इनकी 70 साल है। ये महिला अपना समाज में रुतबा रखती हैं, नाम रखती हैं, काम की पहचान रखती हैं कि भाई मेरे जीवन में संघर्ष, आप कह रहे हो हाथ बड़ा अच्छा है, फिर भी संघर्ष मैंने क्यों झेला। जो मैं पैसा मैं रोकना चाहती हूँ, मैं रोक नहीं पाई पैसे को, धन मैं इतना इकट्ठा नहीं कर पाई। आप कह रहे हो हाथ में साइन इतने अच्छे अच्छे हैं, तो दोस्तों साइन तो अच्छे हैं, मैं चीज़ें बताता हूँ। देखो आपको इसके अंदर देखो साइन अच्छे हैं, लेकिन मैंने ये भी बताया था आपको कि देखो ये फिशनुमा आकृति जो बनी है, ये करीब 18 साल की उम्र से लेके, और ये गई है करीब 35 या 37 साल की उम्र तक की है। इस टाइम पीरियड में इन्होंने काफ़ी तरक्की करी। मैंने इनसे बोला, इन्होंने हाँ कह मैंने तरक्की करी, लेकिन कुछ इसमें राहु रेखाएं भी इस तरह से जा रही हैं। ये देखिएगा, ये कट कर रही, ये समस्याएं इनके जीवन में आई, इन्होंने इनका सामना किया। लेकिन जब चीज़ें ज़िंदगी में अच्छी गुजर रही होती हैं तो ये समस्याएं कोई मायने नहीं रखती। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, बुद्धि रेखा देखिए। बुद्धि रेखा पर ये देखिएगा, ये जो है 40 साल का पीरियड है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिएगा। अगर इसको हम ये देखिएगा, ये जो क्षेत्र है, ये दिखाता हूँ फिर से, यहाँ से ना ये यहाँ से और यहाँ तक ये जो क्षेत्र बनता है, ये देखो डार्क है। और इसके बीच में ना ये देखो, ये संघर्ष व्यक्ति को मानसिक तौर से, एक तो देखो ये काला धब्बा ज़्यादा बन रहा है, जो करीब 32 साल की उम्र के आसपास है। तो जब ये दाग धब्बे बुद्धि रेखा पे बनते हैं तो कई चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में देखने को मिलती हैं जो मानसिक तौर से, जो किसी न किसी रूप में परेशानी जातक को झेलनी पड़ती है। किसी न किसी रूप में संघर्ष, मानसिक संघर्ष झेलना पड़ता ही पड़ता है। और दोस्तों इसमें अच्छी अच्छी उठती हुई रेखाएं, ये देखिएगा, ये जाती हुई रेखाएं इसमें हैं, इधर से बाहर आती हुई रेखाएं भी हैं, है ना। ये रेखाएं काफ़ी अच्छी हैं। और दोस्तों ये जो पूछने पे आप सब कुछ बता रहे हो, पर मेरे जीवन में जो मुझे धन संचय करना चाहिए था, जो मुझे प्रॉपर्टी मेरी घटी, ऐसा क्या कारण मेरे जीवन में रहा, तो दोस्तों वो भी बताऊंगा मैं आपको। ये देखिएगा, ये उभरा हुआ स्थान, ये जुझारू बनाता है, अंदर से अपने विकारों से लड़ने की ताकत ऐसे जातक के पास होती है, अपनी बुराइयों से लड़ने की ताकत। जो अंदर द्वंद्व चलते हैं अच्छाई और बुराई के, बुराई पे विजय पाने की ताकत ही अंदरूनी मंगल देता है।
दोस्तों अब मैं और दिखाता हूँ आपको। ये जीवन रेखा गई इस तरह से, और ये ना ऐसे जाके 2 भागों में डिवाइड हो रही है। ये केतु पर्वत पर आ गया, ये देख रहे हो ना, ये केतु पर्वत है यहाँ पर। तो दोस्तों ये उम्र जब 70 साल पार हो गई और केतु पर्वत की तरफ ये निशान बन रहे हैं, तो ये केतु पर्वत पर जब भी निशान बनते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से ना डिअटैच हो जाता है। उसको एकांत में रहना पसंद आता है। वो ईश्वर की तरफ उसका झुकाव स्वतः ही बढ़ता चला जाता है। केतु जो है, जो पारिवारिक बंधन है ना, उनसे काफ़ी दूर, कोई भी कारण हो सकता है कि भाई परिवार उसके विरुद्ध चला, परिवार की बातें उनको पसंद नहीं आ रही, संतान की बात उन्हें अच्छी नहीं लग रही, इसलिए कोई भी कारण हो सकता है कि केतु पे जब इस तरह की रेखाएं पहुंचती हैं ना, ये रेखाएं, ये देखो ये रेखाएं इस तरह से, ये जो है, ये जो उम्र है, ये करीब 65-67 साल की उम्र होगी। यहाँ से जिंदगी में टर्न आया और थोड़ा सा डीअटैचमेंट इनके जीवन में बढ़ता जा रहा है। अब इस बात संघर्ष की आप दिखाते हैं आपको मेन चीज़ जिसकी ये बार बार चर्चा करें। आप देखिए, आप जीवन रेखा को मैं जूम कर रहा हूँ, अपने आप आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें जीवन रेखा में देखिएगा, ये लाइन राहु लाइन, ये राहु लाइन, ठीक है ना। एक इधर से उठती हुई एक लाइन आई है, और इसका कलर देखिएगा। अब मैं कलर दिखाता हूँ आपको, ये कलर देखिएगा। आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि इस जीवन में जो ये जीवन है 65 साल की उम्र तक का जीवन, इसमें जीवन रेखा किस तरह से डार्क है। ये डार्क रेखा बताती है कि जीवन में कितने उतार चढ़ाव, कितने संघर्ष, कितनी मेहनत लगी है जीवन को जीने में। दोस्तों हल्की हल्की डार्कनेस होती है तो शरीर से व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा डार्क हो जाए और फैल जाए तो समझ लीजिए कि उसे अपने परिवार का कर्जा देना ही देना है। वो व्यक्ति शारीरिक तौर से जो मेहनत करेगा उसको इकट्ठा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। जीवन रेखा बता रही है कि जीवन रेखा की चौड़ाई बता रही है, जीवन रेखा के जो हल्की हल्की सी ये शेडेड दिखाई दे रही है ना आपको, ये बता रही है कि इस समय जीवन में जो चीज़ें, जो दूसरे साइन जो दे रहे थे, जो संपन्नता दे रही थी, फिश के साइन या सूर्य रेखा जो दे रही थी, या शनि पर्वत पर जो खड़ी रेखाएं फिश बन रही, वो चीज़ें जो जीवन में एसेट्स प्राप्त हो रही थी, वो जीवन में ये बचा नहीं पा रहे थे इस जीवन रेखा। क्योंकि देखो, जीवन जब शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें, जब शरीर पे लोड इतना है, कोई भी काटा फीटा अगर शरीर पर रेखाओं पे ये वो जीवन रेखा पर अगर होता है ना, वो समझो कि आपके ऊपर लोड है, वो किसी न किसी रूप का कर्जा है, किसी न किसी रूप का संघर्ष है। यही कारण है कि ये जो है कि अपने जो जीवन में कमाया उस फाइनेंस को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाए और बचा नहीं पाए, इकट्ठा नहीं कर पाए। इस ही रेखा के कारण ऐसा देखने को मिला इनके जीवन में दोस्तों। और मैंने इनसे बोला कि आपकी रेखा देखो, हर्ड लाइन है, इस पे भी एक धब्बा यहाँ नज़र आ रहा है ना, डार्क सा नज़र आ रहा है, एक शुरू में था, तो ये भी जो है, ये देखिएगा, ये धब्बा आप क्लियर आपको दिख रहा होगा। ये सूर्य पर्वत के नीचे है, जो हृदय से संबंधित, मतलब हृदय से संबंधित का मतलब है हृदय से दिल के संबंधित को बीपी वगैरह की शिकायत या कुछ ऐसा जीवन में कुछ घटा होगा जो आपके हृदय को पसंद नहीं आया होगा। मतलब कहने का, हृदय पर कोई दर्द किसी न किसी रूप में आपको मिला होगा, क्योंकि ये लिखित है। जो हम जैसी एक्टिविटी करते हैं अच्छे चिन्ह बनते हैं, वो हमारे हाथ में है, पर ये चीज़ें प्रिंट होती हैं। और दोस्तों ये देखा ना, यहाँ से देखो हार्ड लाइन यहाँ से आई और सीधा यहाँ पर इस तरह से जा रही है, ये आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन अब ये धीरे 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 ना, आप इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, कुछ लाइन इस तरह से देखो बनने की कोशिश में है। अगर ये लाइन इस तरह से ऐसे कंप्लीट हो गई तो इनकी परिस्थिति बदल जाएगी, इनकी मानसिक स्थिति एक अच्छी पोजीशन में, एक शांत पोजीशन में पहुंच जाएगी। क्योंकि जो आप जीवन में इतनी मेहनत करी और जीवन में लास्ट में कुछ भी हाथ के अंदर परिस्थितियां कंट्रोल में ना हो तो आदमी विचलित हो ही जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर देखो कई चिन्ह हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उनको अपने अच्छे रूप में नहीं है। देखो इस तरह से कुछ चिन्ह बन रहे, देखो इस तरह से, लेकिन ये पूरी तरह दिखते नहीं है, क्योंकि अगर ये दिखते तो इनके पास चीज़ें होती। एक देखो ये त्रिभुज का निशान, ये करीब 25 साल की उम्र के आसपास है, ये प्रोग्रेस दिखाता है, प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी होगी पक्का, ठीक है ना दोस्तों। तो एक तो गुरु पर्वत पर कोई निशान नहीं है, जो संचय करते हैं, जो विस्तार करते हैं, ऊपर से लाइफ लाइन भी डार्क है। यही कारण है कि ये इस तरह जो चीज़ें हैं इकट्ठी करनी थी वो कर नहीं पाए। लेकिन आगे आने वाला समय इनका शानदार होगा, कूल होगा, मानसिक स्थिति अच्छी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।